नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे घरों में आमतौर पर यदि किसी को छोटा मोटा बुखार होता है, उसका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो हम मोस्ट ऑफ क्या करते हैं कि छोटे से डॉक्टर के आसपास जो डॉक्टर होता है उसके पास जाकर, या फिर मेडिकल से, या फिर नॉर्मली घर के अंदर अगर पैरासीटामोल जैसी कोई दवाई पड़ी है तो लेकर आराम कर लेते हैं। और अगर बुखार छोटे अपने टेम्परेचर से होता है, या फिर उसकी हालत ज्यादा बिगड़ती नहीं है, या कोई सीरियस बुखार नहीं होता है, उसकी कोई किस्म नहीं पता लगती, तब तक हम उसे ऐसे ही ठीक करते हैं। लेकिन जब वो बुखार लगातार हमें 4-5 दिन तक होता है, एक ही समय पर होता है, तो हम सोचते हैं कि इसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, कहीं ये फैल ना जाए, कहीं ये नासूर ना बन जाए। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लिया जाता है। ये हम आम मिडिल क्लास लोगों की फैमिली में चलता है। जब तक बीमारी थोड़ी बड़ी नहीं होती या वो लगातार नहीं होती, हम ऐसे ही हैं, हम सभी ऐसे हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाने में हिचकिचाते हैं। ये हम आम भारतीय लोग ऐसे ही करते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं अगर आपको ये कहूं कि हमारे देश के अंदर एक प्यार नाम की बीमारी को पैदा किया गया है, लेकिन हमें पता तब चला है जब तक वो नासूर नहीं हो गई। आप सबको मालूम है कि लव जिहाद जैसी चीज हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रही है, लेकिन इस चीज का पता हमें अब ज्यादा चल रहा है क्योंकि अब ये नासूर हो चुकी है। अब ये घर घर तक हमारे घरों के अंदर पहुंच चुकी है। हमारे आसपास की बेटियां इसका शिकार हो रही हैं। इसीलिए इस चीज के बारे में लोग सबसे ज्यादा बातचीत करने लगे हैं और कानूनी रूप से भी इसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे केस दर्ज भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन ये नासूर जो है ये दिमागों में, हमारी बच्चियों के दिमाग में पहुंच चुका है। और इसका मेन जो कारण है वो है फिल्में, वो है सीरियल्स, वो है वेब सीरीज। आमतौर पर लड़कियों का पीछा करने वाले लड़के ऐसे ही होते हैं। लड़कियों को बहुत ज्यादा तरीके से टॉर्चर करते हैं, उनको हैरेस करने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की उनके बातों में आ जाए। ये चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं और ये चीजें 90 के दशक या फिल्मों से ही उनके दिमाग में पनपाई गई हैं। लेकिन उस वक्त हमने इस चीज का ध्यान नहीं दिया और आज हम इस चीज को झेल रहे हैं। लव जिहाद जैसी चीजें हिंदू लड़कियों के साथ क्यों होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये फिल्में, या ये कहें कि वोकिज्म की दुनिया है, जिसमें लड़कियां समझती हैं कि, या उसके पेरेंट्स समझते हैं कि प्यार जैसी चीज आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया बच्चे ने अगर अपनी पसंद से शादी कर ली, क्या हो गया अगर बच्चा किसी से अपनी पसंद से किसी लड़की को लेकर आ गया है, या लड़की किसी लड़के को पसंद करती है। ये जो वोकिज्म की दुनिया हमारे घर में या हमारे आसपास पैदा की गई है जानबूझकर, उसी ने हमें बर्बाद करना शुरू कर दिया है। और वही चीज आज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास की लड़कियों के साथ इस तरह का ये लव के नाम से जिहाद फैलाया जा रहा है। उनका टारगेट सीधा सिंपल है कि अपनी आबादी बढ़ाओ, आबादी नहीं बढ़ा सके तो दूसरों की आबादी कम करो, और दूसरों की आबादी कम करने का सीधा साधा एकमात्र होती है उनकी महिलाएं। उनकी महिलाओं पर टारगेट करो। तो ये सीधा टारगेट हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को करती है, और वही चीज ये देखने को हमें आसपास मिल रही है। जब कभी हमारे आसपास के कोई हिंदू संगठन किसी त्योहार पे आप सबको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने धर्म स्थलों पर या आप अपने त्योहारों में दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इनवाइट ना करें, तो हम समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि वो कम्युनल बातें कर रहे हैं, हम सोचते हैं वो जानबूझ के हम सब में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, परंतु यही एक निशाना होता है उनका। हमारे धर्म स्थलों में, हमारे त्योहारों में घुसकर हमारी ही बेटियों को वो टारगेट करते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण मैं इस घटना से आपको बताना चाहती हूँ। 2023 की बात है, गणेश उत्सव का समय था। गणेश उत्सव के अंदर किसी भी अदर कम्युनिटी के व्यक्ति को शामिल होने का कोई तुक नहीं बनता। कोई भी मतलब ये व्यर्थ है। वो हमारे किसी भी त्योहार में शामिल हो रहे हैं, उसको मान रहे हैं इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं, वो अपना टारगेट चेस कर रहे हैं इसलिए शामिल हो रहे हैं। अब गणेश उत्सव में वो आता है और एक लड़की के साथ उसको बहकाने की, या ये कहें उसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश करता है। लड़की को क्योंकि जवानी का टाइम होता है, या ये कहें कि एक ऐसी अडल्ट एज होती है जिसके अंदर बच्चा बहकता ही बहकता है, ये 100% है। अगर लड़की किसी ना किसी अदर मेल को देखेगी तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो भावनाएं उत्पन्न होगी। क्योंकि लड़का गणेश उत्सव में शामिल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि लड़की भी यही समझेगी कि वो सेकुलर है,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या कुछ और पंथ को मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की इंटरेस्टेड होती है, लड़का भी देखने में सुंदर होता है, तो लड़की उसके ऊपर अच्छे ढंग से उससे अच्छे ढंग से बात करना शुरू कर देती है और दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि दोस्तियां होती नहीं हैं, ऐसी दोस्ती करवाई जाती है, जानबूझकर अपने आप को आगे रखकर ये ऐसी दोस्तियां करवाई जाती हैं, आपको बहकाया जाता है। मैं इन लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि आपको 100% आपको बहकाया जाता है। ये जो दोस्तियां होती है ना, ये ऐसे नहीं हो जाती। आपका राजा उतर कर नहीं आएगा कि आपके पास आएगा और आपको राजकुमार मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब एक भ्रम है, ये आपके साथ किया जाता है पूरे की पूरे टारगेट के साथ, पूरे के पूरे प्लान के साथ। खैर, लड़का लड़की में दोस्ती होती है, दोनों में प्यार होता है। 4 से 5 महीने 6 महीने तक ये प्यार चलता है। अब बात आती है लड़की की। लड़की कहती है कि चलो अपने परिवार से मिलवाओ या तुम मुझसे शादी कब करोगे। क्योंकि लड़की समझदार थी तो उसे लगता है कि शादी तो करनी पड़ेगी ना, अगर प्यार मोहब्बत की है तो शादी तो होगी ही सही, भी एक दूसरे के साथ रहने की हम आगे सोचेंगे। लड़की उसको फोर्स करती है कि तुम शादी कब करोगे, मुझे बताओ, मुझे थोड़ा सा क्लियर करो, मैं अपने परिवार से भी बात करूं। लड़का इस बात पे नाराज हो जाता है, वो उसे जवाब ढंग से नहीं देता है। लेकिन जैसे ही लड़की लगातार उससे पूछ रही होती है तो लड़का उसे चिढ़ कर कह देता है कि पहले तुम इस्लाम कबूल करो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़की इस बात पर परेशान हो जाती है, लड़की इस बात के लिए इनकार कर देती है। लड़का उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ उस लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर कमरे में कैद कर लेता है। आपको बता दूं, इस लड़के का नाम है मोहसिन शेख और जिसके साथ उस लड़की को वो कैद करता है उनका नाम है जफर शेख, अशफाक शेख, शाहजहां शेख और इमरान बागवान। ये सभी मिलकर उस लड़की को, उस हिंदू लड़की को किडनैप कर लेते हैं और कमरे के अंदर उसको सुला देते हैं नशीला पदार्थ खिलाकर। अब बारी बारी से हर एक लड़का उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, बहुत बुरी तरीके से उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उस लड़की की सारी अश्लील वीडियो बनाई जाती हैं। उस वीडियो से इस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है डेली। आपको बता दूं, जब 4-6 महीने के अंतराल के अंदर ये लड़की उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, तब इस लड़के ने भरपूर तरीके से इस लड़की का शारीरिक शोषण भी किया था, इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। अब लगातार वो लड़के जो हैं वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, अश्लील वीडियो भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि इस अश्लील वीडियो को हम पूरी दुनिया में दिखा देंगे, तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देंगे यदि तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो। इस लड़के के साथ इसका पूरा परिवार भी साथ है, वो भी इसका साथ देता है। जब भी ऐसी कोई स्टोरी सुनती हूं तो बड़ा ही खून खोलता है मेरा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि यदि आपके बच्चे या आपके परिवार का कोई सदस्य गलत करता है तो उसे सिखाइए, उसे समझाइए। यहाँ तक कि हमारे माँ बाप हम पर थप्पड़ जड़ने में भी चूकते नहीं हैं, वो हमें समझाने का हर तरीका अपना लेते हैं। लेकिन इनकी परवरिश देखिए, यहाँ पर परिवार मिलकर ये सब चीजें प्लान करता है, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जिहाद होता है और कुछ भी नहीं। इन्हें किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि लड़की मान नहीं रही है तो ये सारा परिवार मिलकर इस लड़की के सारे बाल उतार देता है, यानी कि इसके सर को गंजा कर देता है, उस्तरा लाता है और लड़का गुस्से में इस लड़की को गंजा कर देता है। शुक्र मनाइए इस लड़की को सिर्फ गंजा ही किया है, मैं तो यही मानती हूं। लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वहां सारी अपनी बात रखती है, केस दर्ज करवाती है इन सबके खिलाफ और ये पूरी बात बताती है कि कैसे मुझे झांसा दिया गया, कैसे मेरे साथ धोखा किया गया, मुझे प्यार में बहकाया गया और मैं बहकर इस तरह की सपने देखने लगी और लड़के ने मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। मैम मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। लड़के ने मुझे फंसा करके शादी का झूठा घाटा दे करके मेरे को शादी के लिए बोल करके और मेरे साथ मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बना करके अपने उसमें कन्वर्ट करने के चक्कर में सब बोल करके उसने वो सब किया है। लेकिन शुक्र कीजिए इस लड़के ने सिर्फ इस लड़की को गंजा किया है। इस लड़की को श्रद्धा बोलकर नहीं बनाया गया।
इस लड़की को अंकिता नहीं बनाया गया, मैं तो यही मानती हूं, नहीं तो वो भी हो सकता था। कहां से शुरू हुई हैं ये चीजें? सूटकेस से शुरू होकर फ्रिज तक पहुंचकर पंखे से लेकर फिर से सूटकेस पर आ रही हैं और आज इस लड़की को गंजा भी कर दिया गया है। ये कहानियां रुकेंगी नहीं जब तक लड़कियां नहीं समझेंगी, जब तक इन लड़कियों को समझ नहीं आ रहा कि वो जिस दुनिया में रह रही हैं वो दुनिया सेकुलर नहीं है, वो पूरी तरीके से कम्युनल ही है। सेकुलरिज्म तब कामयाब होता है जब सामने वाला भी आपकी शर्तों पर जीवन जीने को हाँ कर दे। जब वो सामने वाला आपको कहता है कि आप इस्लाम कबूल करो और वो अपने पूरे कट्टरवादी तरीके से आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, तो सेकुलरिज्म कहां हुआ? सेकुलरिज्म तब कामयाब होगा जब आप उसे कहें कि आओ मेरे साथ व्रत करो, आओ मेरे साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो, आओ मेरे साथ इस तरीके से मेरे त्योहार मनाने में इस तरह का परिधान वेश यानी कि वेशभूषा धारण करो, तिलक लगाओ, माला पहनो। अगर वो भी तुम्हारे साथ ये चीज करता है तो तुम भी उसके साथ अगर इस्लाम की कुछ चीजें कर लोगी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो नहीं करता तो तुम क्यों करती हो? यदि वो नहीं तुम्हारे साथ सेकुलरिज्म अपनाता तो तुम क्यों अपनाती हो उसके साथ सेकुलरिज्म? क्यों ये सोचती हो कि रिश्ता उसका बड़ा है तुम्हारा नहीं? अगर यही चीजें हम हिंदू देखें, हमारे आसपास जितने भी रिश्ते निभाए जा रहे हैं, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वहां पर लड़कियां आज बढ़ चढ़कर बोलती हैं। वो बोलती हैं कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बराबर का है, उसे हर चीज में अधिकार चाहिए होता है। अपने पति के कपड़ों से लेकर उसके घर को संभालने तक वो लड़की हर चीज में अपना अधिकार मांगती है। यदि वो हिंदू धर्म में हर चीज का अधिकार लड़की को दिया जा रहा है तो क्यों वो इस्लाम कबूल करने के बाद अपना अधिकार नहीं मांगती? क्यों वहां पर वो इस तरह से मजबूर हो जाती है और सोचती है कि हाँ मुझे उसी के हिसाब से हिजाब पहना होगा, मुझे उसी के हिसाब से कन्वर्ट होना होगा? क्यों कन्वर्जन चाहिए? मैं बार बार कहती हूं कि आप सैफ अली खान या शाहरुख खान आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा तो एक सिंपल सा अब्दुल ही मिलेगा। यदि आपको सच में ये प्यार जैसी चीजें या अच्छी लाइफ चाहिए तो अपने पार्टनर सिर्फ और एक सिर्फ हिंदू ही ढूंढिए, क्योंकि वही आपको एक सही लाइफ दे सकता है। सेकुलरिज्म की बात सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लड़की का कहना है कि उस लड़के ने इसके 2,80,000 का गोल्ड भी इससे लूट लिया है, इससे छीन लिया है। बाकी आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।